सो एवरीबडी वेलकम टू टुडेज सेशन। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज के सेशन में। और आज हम पहुंच गए हैं चैप्टर नंबर 22, है ना। और उस चैप्टर का नाम है बिफोर योर वेरी आईज, आपकी आंखों के ठीक सामने। हमारी आंखों के ठीक सामने क्या, हम क्या पाना चाहते हैं, हम क्या देखना चाहते हैं, हम अपने सपनों को पूरा होता हुआ देखना चाहते हैं। तो आज का चैप्टर हमको मदद करेगा ये करने में कि कैसे हम अपने सपनों को अपनी आंखों के सामने होता हुआ देख पाए, है ना। यही हम चाहते हैं, यही हमारी डिजायर है, इसी के लिए हमने ज्वाइन किया कि हमारे सपने हमारी आंखों के सामने पूरे होते हुए हमें दिखें। तो वो आज का चैप्टर आपको मदद करेगा उस चीज में, ठीक है। अब जैसे हम बात करते हैं, जब हमने स्टार्टिंग में भी अपनी लिस्ट बनाई थी, अगर आपने अभी तक भी अपनी लिस्ट नहीं बनाई, ड्रीम लिस्ट, तो फिर ये प्रैक्टिसेस काम नहीं करेंगी, है ना। आप पहले क्लैरिटी से बताओगे कि आपको चाहिए क्या। हम्म। अब वहां पर जब हमने अपनी ड्रीम लिस्ट बनाई थी ना, तो हमने उसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया था। वो कौन कौन सी कैटेगरीज थी? बी, डू, हैव, है ना। क्या हम पाना चाहते हैं? हैव। क्या हम करना चाहते हैं? डूइंग डोमेन। और क्या हम बनना चाहते हैं? बीइंग डोमेन। ठीक है। इन तीनों में हमने कैटेगराइज किया था। तो ज्यादातर हम कहाँ फोकस करते हैं अपने जीवन में? हैविंग, है ना। मैं क्या पाना चाहता हूँ, मेरे सपने क्या है, मैं क्या पाना चाहता हूँ। मैं घर पाना चाहता हूँ, मैं गाड़ी पाना चाहता हूँ, मैं रिश्तों में प्यार पाना चाहता हूँ, मैं करियर में ग्रोथ पाना चाहता हूँ, मैं पैसे पाना चाहता हूँ, है ना। मैं जो भी, मतलब हमारा जो डिजायर्स होती है ना, वो हमारी हैविंग में जाती है। हैविंग, ठीक है। उसके बाद फिर हम सोचते हैं करें क्या, डूइंग में आ जाते हैं हम, है ना। कि ये मेरे को पाना है, तो इसके लिए अब मैं करूं क्या, तो हम डूइंग में आ जाते हैं। और डूइंग में आने के बाद फिर हम बिकमिंग में जाते हैं कि ये करके मैं ये बन जाऊंगा, ठीक है। नॉर्मल इंसान ऐसे ही चलता है और यही सीक्वेंस रहती है, ठीक है। बट यहां पर हम आपको बोलते हैं इसका रिवर्स कर दो, बीइंग में आ जाओ। जब आप बीइंग में आ जाओगे तो आप कर भी लोगे और पा भी लोगे, ठीक है। तो बीइंग में क्या आ जाऊं भाई? बीइंग में, बीइंग का मतलब क्या? बीइंग क्या? हु एम आई? अगर मैं बोलूं मैं कौन हूं, आई एम अ ह्यूमन बीइंग। बीइंग, बीइंग मतलब क्या? मेरा अस्तित्व। हु एम आई? तो मैं कौन हूं? जब आप अपने बीइंग पे काम करते हैं, भाई मैं एक सच्चा इंसान हूं, मैं एक ऑनेस्ट इंसान हूं, मैं एक ईमानदार इंसान हूं, मैं एक मेहनती इंसान हूं, मैं एक खुश इंसान हूं, मैं सेलिब्रेट करने वाला इंसान हूं, मैं दूसरों के सक्सेस को देख के खुश होने वाला इंसान हूं, मैं दूसरों की खुशी में सेलिब्रेट करने वाला इंसान हूं, मैं दूसरों को ब्लेसिंग्स देने वाला इंसान हूं। क्या हूं मैं? कौन हूं मैं? जब आप अपने बीइंग पे काम कर लोगे ना, बीइंग पे, आपका डूइंग और हैविंग होने लगेगा, ठीक है। सो फर्स्ट स्टार्ट वर्किंग ऑन योर बीइंग। और यही हम आपको मैजिक बुक के थ्रू सिखा रहे हैं कि अपने बीइंग पे काम करो अपनी, क्योंकि ये करते करते यू विल फील कि यू एज अ पर्सन हैज चेंज्ड। किस किसने महसूस किया ये? चलो, इतने पिछले दिनों में या पहले भी आपने प्रैक्टिसेस की होंगी, किस किसने ये चीज महसूस करी कि आई एज अ पर्सन हैव चेंज्ड? जो मैं पहले होती थी मैजिक बुक से पहले, और आज जो मैं हूं, उसमें बहुत अंतर है। किसको लगता है ऐसा? मनीषा जी बताइए, चलो आप शेयर करो, आपको क्या अंतर लगा अपने अंदर। अनम्यूट करो, अनम्यूट। मैम जैसे जब ये मैजिक बुक का कोई भी सेशन नहीं था, मैं बहुत ज्यादा, मुझे एंजाइटी होती थी। मतलब एक इनसिक्योरिटी की फीलिंग रहती थी कि बहुत टेंशन होना छोटी छोटी बातों की, मतलब "अरे, ऐसा नहीं होगा तो वैसा कैसे होगा", मतलब कुछ ना कुछ चलता रहता था मल्टीपल टाइम्स। अब वो चीज नहीं है मैम। मतलब अगर मैं बोलूँ तो ऑलमोस्ट वो वैनिश हो गई है। जैसे किसी की, मैंने जैसे आपको पहले भी शेयर करा है, मेरी फैमिली में कुछ ऐसे हादसे मेरे साथ हुए हैं कि मतलब मुझे डर लगता है कि अब मेरे लव वंस को कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी। अब ठीक है, जो है वो उसको एक्सेप्ट तो किया ही है। एक्सेप्टेंस आ गई है चीजों की, लोगों को ले मतलब देखकर
वो जैसे भी है, मुझे मतलब मुझे पता है ये ठीक है, मैं इनको ऐसे ही एक्सेप्ट करूंगी। एंड जैसे मैम एक चीज और मेरे अंदर जो डेवलप हुई है, जो मैंने अभी हाल फिलहाल में, जैसे ना मुझे ऐसा लगता है और हुआ भी है कि मुझे ना लोग यूज, मतलब प्रोफेशनली भी वैसे भी लोगों ने यूज भी बहुत करा है। बट अभी क्या होता है, ऐसे कुछ भी बात होती है ना, तो मेरे अंदर एक सेंस है कि नहीं यार, अगर ये पूरी, मतलब मैं उस बात को पूरा सेंस कर लेती। मुझे नहीं पता मैं वो चीज एक्सप्लेन कर पा रही हूँ नहीं आपको, कि नहीं, मैं हाँ यार, समझ पा रही हूँ। मतलब इस चीज को, जैसे मुझे पता है कि मतलब किसी ने मुझे कुछ काम बोला, जैसे मैंने कहा कि अब ये वाला काम कर लेते हैं, बट मुझे पता है वो नहीं चाहता कि वो काम उस समय किसी के सामने हो या जो भी है। बट जैसे आप, एक सेंस तो आ गई है कि हाँ, मुझे सेंस हो जाता है इंट्यूशन कि बढ़ गई है ना, हाँ। इंट्यूटिव पावर्स बढ़ गई, इंट्यूशन बढ़ पहले गई मैं गट। इतना सोचती नहीं थी, मतलब मैं ठीक है कोई बात नहीं, इट्स ओके कोई बात नहीं, बट अब हाँ ये है कि मुझे बाउंड्री भी सेट करनी आ गई है। हम्म। जैसे ऑफिस में क्या होता है ना, नहीं तुम ये, जैसे कंधा होता है, अब वो वाला हम्म। हिसाब नहीं है। पहले मैं सीधेपन में, मतलब ठीक है बोल देती हम्म। थी, बट अब मैं कहती हूँ आप खुद ही कर लो, ज्यादा बेटर है। मतलब ये छोटा राइट। सा एग्जाम्पल है। बिल्कुल। है ना। और भी बहुत चीजें आपने अपने अंदर महसूस की होंगी कि छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढना, है ना, यस छोटी मैम, छोटी चीजों में बिल्कुल। खुश होना, क्रिब नहीं करना, कंप्लेंट्स नहीं करना, जो पहले कभी करते होंगे कुछ चीजों में, आज उन चीजों में पेशेंस आ गई, थोड़ा सा यस पेशेंस मैम, लेवल बढ़ गया। है ना। सो पेशेंस तो ऐसे, बहुत बड़े हैं। है ना। तो अभी ये सब जो डेवलपमेंट हुई, ये क्या हुआ, ये आपके कौन से डोमेन में, बीइंग में काम हुआ ये, यस है मैम। ना। ये डूइंग में हैविंग में नहीं हुआ, ये बीइंग पे काम हुआ। और जब आपका अंतर मन शांत होता है, आपके अंतर, अंदर में रोशनी आती है, तो उसका प्रकाश ऑटोमेटिकली आपके बाहरी वर्ल्ड में दिखने लगता है। यस मैम, बिल्कुल। चीजें आपके मन मुताबिक होने लगती हैं, अनेक अवसर आपके जीवन में आने लगते हैं, कहां कहां से अपॉर्चुनिटीज आने लगती हैं। औरों के साथ क्या हो रहा है पता नहीं, पर आपके काम बनने लग जाते हैं। मैम जैसे आपने बताया कि थैंक यू एक जीवन शैली बन गई है, मतलब मैं तो, कुछ नहीं होता ना, इधर उधर दिमाग भागने से अच्छा है कि थैंक यू करते रहो, इधर बैठ के उधर, मतलब वो मूजवानी चलता ही रहता है, हाँ, जैसे हम ऑटोमेटिकली नाम चलता है। जप करते हैं ना, जैसे यस नाम मैम। जप करते हैं, आप लोगों को देखते हो खाली बैठे होते हो तो माला लेके बैठ जाते हो, नाम जप कर रहे होते हैं, है ना। उससे बेटर है थैंक यू का जाप कर लो। है ना। थैंक यू कुछ नहीं है ना करने को, माइंड को काम देके रखना है हमें। है ना, हमने स्टार्टिंग में सीखा था, यस मैम। अगर आपने अपने माइंड को खाली छोड़ दिया, वो आपको अपना गुलाम बना लेगा। हमें वो नहीं करने देना। हमें माइंड को काम देके रखना है, भाई तेरा काम है। ठीक है। अब क्या, इसके ऊपर ना एक स्टोरी भी है, मैंने कहीं पे पढ़ी थी एक स्टोरी। तो उसमें ना ऐसी कोई था, कोई इंसान था जिसको ना वरदान मिला, तो उसको भगवान ने बोला मांग, तेरे को क्या मांगना है। तो उसने बोला मुझे ना एक ऐसा इंसान दे दो आप कि उसको मैं जो काम बोलूं वो मेरे सारे काम कर दे। तो अब भगवान ने बोला ठीक है मैं दे तो देता हूं, पर ना वो खाली नहीं बैठ सकता। तो कहते हैं हाँ कोई नहीं, मेरे पास तो बहुत काम है, मैं उसको दे दूंगा, क्या दिक्कत है उसमें, मैं तो दे दूंगा काम, आप दो मेरे को एक ऐसा इंसान। तो भगवान जी कहते ठीक है भाई ले ले। तो भगवान जी ने उसको वो ऐसा इंसान दे दिया, जिनी टाइप्स ही दे दिया। अब वो उसको काम बताता है कि तू मेरा ये काम कर, ये काम कर। अब वो कर देता है फटाफट करके, फिर खड़ा हो जाता है कि मैंने तो कर दिया अब बताओ। फिर वो और काम बताता है, फिर आके खड़ा हो जाता है अब बताओ। अब वो खाली बैठ नहीं सकता, कंडीशन ये है कि वो खाली नहीं बैठ सकता। अब थोड़ी देर तक तो वो काम देता रहा देता रहा देता रहा, अब वो परेशान हो गया कि यार अब मैं क्या काम दूं, मेरे तो सारे काम ये फटाफट कर देता है, अब मैं क्या काम दूं, खाली ये बैठ नहीं सकता, अगर ये खाली बैठेगा तो ये आपके सर पे नाचेगा, मतलब वो वैसा इंसान था वो कि अब मैं इसको क्या काम दूं, बड़ा परेशान हो गया वो इंसान कि क्या करूं, परेशान हो गया। फिर उसको ना किसी ने सलाह दी कि तू ऐसा कर, देखिए खाली तो बैठ नहीं सकता ना, तू ऐसा कर इसको, जब तक तेरे को काम नहीं मिलता ना, तो इसको तू बोल खंबे पे ऊपर चढ़ नीचे उतर, ऊपर चढ़ नीचे उतर, ठीक है, ये काम देके रख इसको, जब तक तेरे को अपना काम समझ नहीं आता। बोला ठीक। उसने उसको वही काम दिया कि तेरे को इस खंबे पे ऊपर चढ़ना है नीचे उतरना है, ऊपर चढ़ना है नीचे उतरना है, और वो वही करता रहा। अगर वो उसको वो काम ना देता, तो वो उसके सर पे आके नाचता और उसको परेशान करता। ठीक है। यही हमारे दिमाग का हाल है कि अगर आप अपने दिमाग को काम नहीं दोगे ना, तो वो आपको नचाएगा। ठीक है। तो जैसे उसने उसको काम दिया ना, ऊपर चढ़ नीचे उतर, ऊपर चढ़ नीचे, आप अपने दिमाग को काम दो, थैंक यू बोलता जा, बस तू और कुछ मत कर, तू थैंक यू बोलता जा। ठीक है। सो इट वर्क्स, ये काम करता है। बिल्कुल। यस, एनीबडी एल्स, और कोई कुछ बताना चाहेगा कि आपके बीइंग डोमेन में क्या चेंज आया।
बीइंग की दुनिया में आपने अपने अंदर, क्योंकि हमारा मकसद है अपने ऊपर काम करना। हमें अपने आप को किसी से कंपेयर नहीं करना, खुद से ही कंपेयर करना है कि कल से आज में मैं कुछ बेहतर हुई हूं क्या। कल किसी सिचुएशन आने पे जो मैं चिल्लाती थी, जो मैं रिएक्ट करती थी, आज क्या मैं वहां पे पॉज लेना सीख गई हूं? क्या मेरी टोनालिटी में कुछ फर्क आया है? क्या मैं वहां पर रिस्पॉन्ड करने लगी हूं? क्या मैं पहले से ज्यादा काइंड बन गई हूं? क्या मैं पहले से ज्यादा एम्पैथेटिक हो गई हूं? क्या मैं सच्ची हो गई हूं? पहले मैं झूठ बोल जाती थी, ऐसी कैजुअली झूठ बोल रही थी। नाउ आई स्टे वेरी अवेयर ऑफ व्हाट आई एम स्पीकिंग, और जो मैं बोल रही हूं क्या मैं उसको पूरा कर रही हूं? क्या मैं अपनी कमिटमेंट्स पूरी कर रही हूं? क्योंकि दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ, कि जो आप मुंह से निकाल दो ना, उसको आपको पूरा करना है। नहीं तो बोलो मत। एज सिंपल एज दैट, मत बोलो। पर अगर मुंह से निकाल दिया तो वो आपने पूरा करना है। तो यस, कौन बताएगा निधि जी, आपने अपने अंदर क्या चेंज महसूस किया एज बीइंग की मैम डोमेन में? मैम पहले जैसे ना मैं बहुत वही एंजाइटी वाली, कुछ भी काम आने वाला होता था, कहीं जाना होता था, तो मतलब इतनी एंजाइटी तो थी कि रात भर नींद नहीं आती थी। अब मान लीजिए कल सुबह जाना है तो मैं पूरी रात सो नहीं सकती थी। मतलब वही, अरे ये रख तो नहीं लिया, ये भूल तो नहीं, लेकिन अब उस चीज में बहुत कामनेस आ गई है। मुझे पता है मैंने कर लिया है, क्योंकि आई ऑलवेज मेक अ लिस्ट। मतलब मैं, आदत है कि भाई जैसे हस्बैंड को भी जाना है तो ये रख दिया, ये नहीं रख दिया, मतलब वो हमेशा तो कि नहीं तेरा काम परफेक्ट है, आराम। मतलब वो थोड़ी सी एक ठहराव सा आ गया है। हम्म। एंजाइटी होती है अभी भी कभी कभी, लेकिन उतनी उस लेवल की नहीं होती कि मुझे हाँ मतलब घबराहट हो वही देखो, जाए। हम ये नहीं बोल रहे, हम परफेक्शनिज्म की बात ही नहीं कर रहे, ठीक है ना। हम कभी भी परफेक्ट हो ही नहीं सकते, हर समय कुछ ना कुछ स्कोप रहता है इंप्रूवमेंट का। पर क्या बस मैं पहले से बेहतर हुई? दैट इज द ओनली क्वेश्चन, कि क्या मैं मैम पहले से जैसे, मेरे अंदर कुछ चेंज आया? हाँ जैसे मैम मैं अब कोशिश करती हूँ मैं जितनों की भी हेल्प कर पाऊँ, मतलब हम्म। कर दूं। अब जैसे मैम अभी ये रेखा गुप्ता जी की एक स्कीम आई है, जो ये 2,500 रुपये महीने की कोई आई, तो मैंने इंस्टाग्राम पे रील देखी, 1 जुलाई को ही उन्होंने इसको लॉन्च करा। हम्म। तो मैम मैंने अपनी मेट्स को बताया कि तुम लोग ये कर लो, ताकि तुम लोग के एक्स्ट्रा इनकम है। अगर तुम नहीं लोगे तो वो 3 साल तक वो पैसे जमा होके एंड में एक एफडी बन जाएगी, हम्म। जिसे एक आरडी की तरह तुम्हारी जमा होते रहे। हम्म। अच्छा मैम, फॉर्म भी भर दिया दोनों ने। और जो मेरी मेड है उसको पता ही नहीं था कि उसका बैंक अकाउंट तो बंद ही हो चुका है, क्योंकि हम्म। उसने 2020 के बाद कभी उसमें कोई ट्रांजेक्शन ही नहीं ट्रांजेक्शन। करा। हम्म। अब वो मुझे कह रही है कि अब मैं क्या करूं। मैंने कहा अब मैं क्या बताऊं, मेरे तो खुद ही कुछ समझ में, मैंने बैंक वाले से भी बात कर ली, सब कर लिया। अब वो उसका दूसरा अकाउंट खोलने को ही तैयार नहीं है। जब हम्म। किसी और ब्रांच में करो तो आई एम जस्ट फाइंडिंग, मतलब अब ये है कि उन लोग की अगर हेल्प हो जाए तो उसमें मेरा क्या है। हाँ बस ठीक है ना, हम कैसे किसी के काम आ सकते हैं, है ना, वो हमारा बिल्कुल। एक मोटिव, कि हम अपनी तरफ से एफर्ट्स पूरे डालेंगे। काम होगा नहीं होगा हमें नहीं पता, ठीक है, बट हम अपनी तरफ से एफर्ट्स डालेंगे। अब मैं मैजिक बुक आती हूँ कराती हूँ, ठीक है, मैं अपनी तरफ से एफर्ट्स डाल रही हूँ। अब कितना लोगों पे असर आ रहा है उसकी अकाउंटेबिलिटी मैं नहीं ले सकती ना, है ना, कि भाई वही मैम, कितने जैसे लोग मैंने आ अपनी रहे मेड को हैं। इतनी प्रॉब्लम थी मैम, उसको डॉक्टर को दिखाया जिसको मैं दिखाती हूँ, 1 महीने की दवाई भी दिलवाए। अब आगे कंटिन्यू करने तो तुम्हारी जिम्मेदारी है। जैसे उसका विटामिन डी मैम 10, तो हम्म। उसको इंजेक्शन बोले, एक बार तो इंजेक्शन मैंने मंगवा के लगवा दिया। अब मैंने कहा ये पर्चा है, इसको ले जाके, उसके पास इतना टाइम नहीं कि वो अपने लिए दवाई लिया। मैंने कहा फिर कोई तुम्हारे लिए इतना कोई करके हाँ नहीं देखो, देगा। वो देखो भाई भाई, एक सेंटेंस होता है ना, अगर सुनाओ, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, हाँ, है मैं ना। वो हर चीज में इतनी बेचारी बन जाती, अरे मैं कैसे जाऊं। मैंने कहा पीछे मार्केट में ही तो जाना है। मैंने कहा ये दवाइयां महंगी है, तुम प्रधानमंत्री वाली उस पर चले जाओ, उसमें तुम्हें कम रेट के मिल जाएंगी। मुझे पहचान नहीं, आप चल लो हर सब। मैंने कहा देखो मैं हर जगह नहीं जा सकती तुम्हारे मैं साथ। वही बोल रही हूँ, देखो, आप जितना अपने दिल से कर सकते हो, क्रिब करके कुछ नहीं कर, है ना। अगर आपको करते हुए इरिटेशन हो रही है, फ्रस्ट्रेशन हो रही है, नहीं करना, सीधी सी बात है। जो आप खुशी खुशी जितना कर पा रहे हो ना, बस उतना, कि वो काम करके आपको खुशी मिल रही है ना, और सामने मैम वाले कई की बार तो हेल्प हो मुझे रही है। लगता है कि इन लोग के लिए कुछ करके ना हम अपने ऊपर मुसीबत मोल ले लेते हैं, क्योंकि फिर वो हर काम के लिए इतना डिपेंडेंट हो जाता है, अब आप ही कर दो, अब आप ही कर दो, अब आप ही कर दो। नहीं, उसमें देखो बाउंड्री सेट करनी आनी चाहिए, है ना। आप जैसे अभी मनीषा जी ने भी ये बात बोली कि बाउंड्री सेट करो, कि भाई मैं इतना कर सकती हूँ, बस इतना मैं कर सकती हूँ, खुशी खुशी बस उतना, ठीक है ना। तो वो बाउंड्री सेट करना, ठीक है। जी। चलिए, एनीबडी एल्स, और कौन शेयर करेगा? यस, यस मैम। गुरप्रीत।
हम्म। हाँ जी मैम। मेरे अंदर जैसे आपकी क्लासेस जब से मैंने ज्वाइन की, पहले तो मैं अभी इतना परफेक्ट तो नहीं हुई हूँ, लेकिन हाँ धीरे हम्म। धीरे काफी चेंजिंग आई। क्योंकि मैम मैं पहले ना डिप्रेशन में आपको बताया था रहती थी। अब जो है मैं इतनी हैप्पी रहती हूँ, बीमार मैं बहुत ज्यादा थी, लेकिन अब मेरे अंदर ये है कि मेरे हैप्पीनेस हमेशा रहता है, एवरी टाइम। डांट वेरी सुने गुड। तो भी, हालांकि पिछली बार मेरा 12,000 गया तो मुझे बहुत रोना आया, तो बहुत कुछ। इस बार मेरा सीधा डायरेक्ट 18,000 उन्होंने एक महीने की सैलरी कट कर ली। उन लोग का जो नियम है रूल से कट कर ली, लेकिन इतना दुख नहीं हुआ। मैंने ये सोचा मैं तो सबर करनी, परमात्मा देखते हैं, छोड़ो छोड़ो हटाओ, फिर भी मैं हैप्पी हूँ। ये वेरी गुड। चीजें आ यही गई अपने सीखना है आप। जीवन में, है ना, जीवन में यही एक्सेप्टेंस है ना। हमें नहीं पता देखो सामने से कब लाइफ में क्या हो जाएगा, है ना। हर मोमेंट अनप्रिडिक्टेबल है। जैसे हम इसको ऐसे मानते हैं कि हम जैसे प्लेयर हैं, है ना, हम एक प्लेयर हैं, क्रिकेट प्लेयर हैं, हम बैट्समैन हैं, ठीक है। अब बैट्समैन मैदान छोड़ के जा नहीं सकता, ठीक है। अब हमें नहीं पता बॉलर सामने से कैसी बॉलिंग करेगा, गुगली फेंकेगा, स्पिन फेंकेगा, फास्ट फेंकेगा, स्लो फेंकेगा, पिच कैसी है, कैसी नहीं है, वेदर कैसा है, हम नहीं कंप्लेंट्स, हमारा काम है बॉल को हिट करना, अपना बेस्ट शॉट देना, ठीक है। सामने से बॉल कैसी आ जाए हमें नहीं पता। तो ऐसे लाइफ में कोई भी परिस्थिति कभी भी आ सकती है, आपको एक्सेप्ट करना है उसे, सबसे पहले स्वीकारना, एक्सेप्ट करना आना चाहिए कि हाँ भाई आ गई, कोई बात नहीं, मुझे इस समय अब अपना बेस्ट शॉट देना है, मैं इस समय अपना बेस्ट से बेस्ट क्या कर सकता हूं या कर सकती हूँ। रोने से, कंप्लेंट करने से कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, है ना। तो क्या मैं इसका कोई अपना माइंड सॉल्यूशन पे फोकस कर सकती हूँ rather देन ऑन द प्रॉब्लम। जैसे एक दिन हमने बोला भी था लिखने को कि आई एम अ मैग्नेट फॉर सॉल्यूशंस, मैं समाधानों का चुंबक हूं, है ना। तो तो जब आप बार बार अपने माइंड को ट्रेन करते जाएंगे, बार बार रिपीटेडली उसको बताते जाएंगे, तो आपका माइंड भी उसी हिसाब से काम करने लगेगा। यस लेकिन मैम मैम, कई ये बार तो है। सिचुएशंस ऐसे आ जाती हैं कि हम सोचते कुछ है होता कुछ है। हाँ तो हर बार अब हाँ हम भाई, हम अगर चाहते तो सबके ही मन पॉजिटिव। मुताबिक होने लग जाए, सबके ही मन मुताबिक होने लग जाए तो फिर तो लाइफ में प्रॉब्लम ही कहाँ है। और मैम कई बार आप अपना पूरा होमवर्क भी करके जाते हैं कि हाँ ये ऐसा है वैसा है, फिर भी उससे अलग निकलती हैं चीजें। भाई आप ये बताओ, जितने जितने बैट्समैन हैं, विराट कोहली, हाँ, और ये कपिल देव, सचिन तेंदुलकर, ये भी अपना पूरा होमवर्क करके ही जाते होंगे ना फील्ड में, फिर भी आउट होते हैं ना, होते हैं ना। तो ये दिस इज लाइफ। भाई हम वही अपनी मैम, पूरी काम पूरी। तो हम सारे पॉजिटिव माइंडसेट से ही करते हैं, लेकिन वो है सिचुएशंस कई बार ऐसी आ जाती हैं कि आप मोमेंटरी नेगेटिव हो जाते हो, लेकिन फिर उसका सोल्यूशन तो ढूंढना ही पड़ता है। हाँ, सॉल्यूशन ढूंढो और उस सिचुएशन में पॉजिटिव चीजें ढूंढना शुरू करो, इसको हैबिट बनाओ कि नेगेटिव में पॉजिटिव कैसे ढूंढे। यही तो हमारा चैप्टर था, चैप्टर नंबर 7, और अभी 26 नंबर चैप्टर भी आएगा इसी के ऊपर। मैम जैसे एक सिचुएशन है मैम, मेरे हस्बैंड को अभी हैदराबाद से आगे कोई रायचूर एक जगह सेकंड, है। क्वेश्चंस बाद में लेंगे प्लीज, अच्छा ठीक क्वेश्चंस, है क्योंकि अभी मैम, तो ओके चैप्टर ओके, हमने ठीक शुरू भी नहीं किया है आज का, है ना। ठीक है मैम, तो ओके ओके। क्वेश्चंस एंड में लेते हैं। अभी हम चैप्टर शुरू करते हैं क्योंकि टाइम ओवर हो जाएगा, चैप्टर हो नहीं पाएगा। कौन रीड करेगा? अ, मनीषा, निधि जी आप कर रहे हो? ओके। हाँ जी, अब देखिए, अब यहाँ पर हमको पिक्चर में क्या दिख रहा है, एक टोपी है, उसमें एक रैबिट है, यहाँ पे एक जादू की छड़ी है, और यहाँ पे कुछ मैजिक हो रहा है ना। तो यही होता है ना मैजिक, जब हम कोई, आपने आज तक अब कभी मैजिक शो देखा हो तो वो यही करते हैं ना, हैट में से रैबिट निकाल दिया, कभी कबूतर निकाल दिया, कभी चूहा निकाल दिया, तो वो मैजिक हो गया, है ना। और वो हमें, हमारे को हमारी आंखों के सामने होता हुआ दिखता है जादू, कि हाँ वाओ मैजिक, अभी तक तो हैट खाली थी, ये कैसे आ गया, ये तो जादू हो गया। और हमारी आंखें वो देख के हैरान हो जाती हैं कि अरे वाह, क्या जादू करा, क्या मैजिक दिखाया, कि वाह एकदम से कैसे खाली उसमें से आ गया, है ना। ऐसे ही होता है ना जादू के खेल में। तो ऐसे ही जो हमारे सपनों की लिस्ट हमने बनाई है, जब वो हमारी आंखों के सामने
होते हुए दिखेगी हमें, तो हमारे ना यही मन में आएगा कि वाह, ये तो जादू हो गया, ये तो मैं कभी सोचा करती थी और आज ये मेरे साथ सच्ची में हो रहा है। ये तो मैं तब सिर्फ सोचती थी और तब मुझे लगता था कैसे होगा, और आज ये सच्ची में हो रहा है। ये तो जादू है। ठीक है। और अपनी लाइफ में ना आप शांत मन से बैठ के ना सोचना भी, कुछ कुछ चीजें आज आपकी लाइफ में ना ऐसी हो भी रही होंगी जो पहले कभी आपने सोची होंगी पास्ट में, कि ऐसा हो जाए या वैसा हो जाए या वैसा, चाहे कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली। और आज आप देख रहे होगे कि आपकी लाइफ में वो आपको मिल चुका है या वैसा हो रहा है। तो वो आकर्षित आपने ही किया। ठीक है। अब यहां पर तो हम प्रोसेस के साथ कर रहे हैं, कृतज्ञता के साथ कर रहे हैं, तो उसकी स्पीड बढ़ जाती है। ठीक है। आकर्षित तो आपने आज तक भी अपने जीवन में बहुत कुछ किया होगा, पहले भी, वांटेड भी और अनवांटेड भी। ठीक है। अपने ही थॉट से, अपनी ही फीलिंग से। बट यहां पर हम आपको ये सिखा रहे हैं कि क्या मन चाहा, वांटेड, आप अपने जीवन में स्पीड से आकर्षित कर सकते हैं। तो 22वां दिन, आज हम 22वें दिन पे आ गए हैं। आपकी नजरों के ठीक सामने, बिफोर योर वेरी आईज। गौर से सोचें तो हमारे विज्ञान और हमारी तमाम शाखाओं के बावजूद यह संसार एक चमत्कार है, आश्चर्यजनक, अबूझ, जादुई और उससे भी अधिक। टॉमस कार्यल, लेखक और इतिहासकार। है ना। अगर हम इसको कभी ध्यान से सोचने बैठेंगे ना, तो चाहे साइंस ने कितनी मर्जी प्रोग्रेस कर ली, पर कुछ कुछ चीजों के जवाब ना आज भी साइंस के पास नहीं है। वो चीजें संसार में अबूझ हैं, जिसको बूझ नहीं सकते, जादुई हैं, आश्चर्यजनक हैं, सरप्राइजिंग हैं, चमत्कार हैं, और उससे भी कहीं ज्यादा हैं। ऐसी चीजें संसार में एग्जिस्ट करती हैं जो हमारी समझ के परे है, जिसको साइंस भी अभी तक पकड़ नहीं पाई है। तो ये संसार ऑलरेडी जादुई है। तो हमारे सपने भी हमें जादू से मिल सकते हैं, क्योंकि वो जादू यहाँ एग्जिस्ट करता है। हम्म। 7 वर्ष पहले जब मैंने रहस्य 7 वर्ष पहले जब मैंने रहस्य और कृतज्ञता की जादुई शक्ति को पहले पहल खोजा, तो मैंने अपनी सारी इच्छाओं की सूची बना डाली। यह सूची काफी लंबी थी। उस वक्त मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैंने इतनी सारी इच्छाएं किस तरह साकार हो सकती। यहाँ पर ना रोंडा अपने बारे में बता रही हैं, जिन्होंने ये बुक लिखी है ना, जो राइटर हैं इस बुक की, वो अपनी स्टोरी बता रही हैं कि 7 साल पहले जब मुझे सीक्रेट के बारे में पता चला, जब मुझे ग्रैटिट्यूड के बारे में पता चला, उसकी शक्तियों के बारे में पता चला, तो मैंने अपनी इच्छाओं की लिस्ट बना ली, ड्रीम लिस्ट, जो स्टार्टिंग में हमें कहा गया है कि आप अपनी इच्छाओं की लिस्ट बना लो। और वो काफी लंबी चौड़ी लिस्ट थी। जैसे यहाँ पर कहा गया कि आप अपनी लंबी चौड़ी लिस्ट बनाओ, जो भी आपकी इच्छा है उसको उतार दो कागज पर। तो उन्होंने भी बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट बना ली, और जिस समय उन्होंने लिस्ट बनाई थी ना, उनकी लाइफ में बहुत ब्रेकडाउन चल रहे थे, उनकी हेल्थ में, उनके रिश्तों में। पहले उन्होंने बताया है, शेयर किया है, पैसों में डेट था, कंपनी डूबने वाली थी, खत्म होने वाली थी, हेल्थ में बहुत सारे ब्रेकडाउन्स थे, रिश्तों में बहुत ब्रेकडाउन्स थे, मतलब सब कुछ मेस थी, लाइफ बिल्कुल मेस थी। और जिस हिसाब से उन्होंने लिस्ट बनाई थी, तो उस वक्त उनको ऐसा लगता था कि मैंने लिख तो दी है, पर ये मेरी इच्छाएं साकार कैसे होंगी, पता नहीं कैसे होंगी। पर चलो, अब देखते हैं ना, वही जादुई शक्ति को देखते हैं कैसे काम करती है। ठीक है। हम्म। मैम, मैं सॉरी मैम, कंटिन्यू कर पाऊंगी रीडिंग? एक ना बार बार फोन आ रहा है मेरी सिस्टर का, आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम हो गई है। अच्छा अच्छा, ओके, नो प्रॉब्लम, मैं आई हाँ, आस्क समबडी एल्स। सॉरी, सो सो मच सॉरी मैम। मनीषा जी, कैन यू रीड? चुप रहना। 7 वर्ष पहले जब मैंने रहस्य और कृतज्ञता की जादुई शक्ति को पहले पहल खोजा, तो मैंने अपनी सारी इच्छाओं की सूची बना डाली। वह सूची काफी लंबी थी। उस वक्त मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरी इतनी सारी इच्छाएं किस तरह साकार हो सकती हैं। बहरहाल, मैंने अपनी 10 शीर्ष इच्छाओं को हर दिन कागज पर लिखा और उन्हें अपने साथ रखने लगी। जब भी अवसर मिलता, मैं सूची निकालकर पढ़ने लगती थी और हर इच्छा के लिए अधिक से अधिक कृतज्ञता देती थी, मानो वो पहले से ही साकार हो चुकी हो। अपनी सबसे बड़ी यानी पहले नंबर की इच्छा को मैं मन ही मन लगातार दोहराती रहती थी और दिन में कई बार जादुई शब्द धन्यवाद कहती थी, तथा महसूस करती थी जैसे ये साकार हो चुकी हो।
इसके बाद जो हुआ वह चमत्कार से कम नहीं था। एक के बाद एक सूची की हर इच्छा जादू से मेरी आंखों के सामने साकार हो गई। इच्छाएं होने पर मैंने उन्हें सूची में से काट दी, और जब मेरे मन में नई इच्छाएं जागी तो मैंने उन्हें सूची में जोड़ लिया। मेरी मूल सूची जो बेहद लंबी थी, उसमें से एक इच्छा थी ताहिती के समीप बोरा बोरा नामक स्थान की यात्रा करना। मैंने बोरा बोरा में जिस जगह की कल्पना की थी, वह एक सुखद सप्ताह बिताने के बाद एक और अच्छी चीज, मैं घर की ओर लौटते वक्त ताहिती की ओर उड़ रही थी। तभी हमारा विमान यात्रियों को लेने के लिए रास्ते में रुका। विमान लगभग खाली था, लेकिन इसमें ताहिती के लोग चढ़े और अचानक चारों ओर हंसी मुस्कुराते चेहरे तथा खुशी का माहौल हो गया। जब मैंने उन सुंदर लोगों के हाथ में लोगों के साथ छोटी लेकिन यादगार हवाई यात्रा का आनंद लिया, तो मेरे सामने यह बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि वह लोग इतने खुश क्यों थे। दरअसल वे कृतज्ञ थे। वे जीवित होने के लिए कृतज्ञ थे, वे विमान में बैठने के लिए कृतज्ञ थे, वे एक दूसरे के साथ होने के लिए कृतज्ञ थे, वे जहां जा रहे थे उसके लिए कृतज्ञ थे। यानी एक तरह से वे हर चीज के लिए कृतज्ञ थे। मैं उस विमान पर उनके साथ पूरे संसार की यात्रा कर सकती थी, क्योंकि उनका साथ मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और फिर अचानक मेरे मन में विचार आया कि मेरी आखिरी इच्छा अभी अभी पूरी हुई थी। बोरा बोरा की यात्रा मेरी इस लंबी सी मूल सूची की आखिरी इच्छा थी, और जिस चीज की बदौलत मैं उस विमान में बैठी थी, वह मेरी आंखों के ठीक सामने थी, कृतज्ञता। मैंने ये कहानी आपको इसलिए बताई है ताकि इससे आपको प्रेरणा मिल सके। आपकी इच्छाएं चाहे कितनी ही बड़ी नजर आती हो, कृतज्ञता के जरिए आप उन्हें पा सकते हैं। इससे भी बढ़कर कृतज्ञता जीवन में ऐसा आनंद और खुशी लाएगी जो आपने पहले कभी महसूस नहीं किया होगा। यह सचमुच बेशकीमती है। जब से मैंने कृतज्ञता और आकर्षण के नियम का इस्तेमाल शुरू किया है, तब से मेरी मूल सूची की आखिरी इच्छा साकार होने में लगभग 4 साल का समय लग गया। इतने समय में सारी इच्छाओं को साकार होना कितनी बड़ी बात है, इसका एहसास कराने के लिए मैं बता दूं कि जब मैं अपनी जब मैंने अपनी यह इच्छा की सूची बनाई थी, तब मेरी कंपनी पर $20 लाख का कर्ज था, और मेरे पास केवल 2 महीने बाद ही थे। मेरे पास केवल 2 महीने बाद ही थे। इसके बाद मैं इसे बंद करने के लिए विवश हो जाती और अपने घर के साथ सारी चीजों को गवा देती। मेरी व्यक्तिगत क्रेडिट कार्ड्स पर काफी मेरे व्यक्तिगत क्रेडिट कार्ड्स पर काफी सारा उधार चढ़ा हुआ था। बहरहाल मेरी इच्छा सूची में ये चीजें शामिल थी: समुद्र के किनारे बड़ा सा घर, संसार की शानदार जगहों की यात्रा, अपना सारा कर्ज चुकाना, अपनी कंपनी का विस्तार करना, अपने हर संबंध में सर्वश्रेष्ठ बनना, अपने परिवार के जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाना, दोबारा 100% स्वस्थ होना, और जीवन के प्रति असीमित ऊर्जा व रोमांच होना। इसके साथ भौतिक वस्तुओं की सामान्य सूची भी थी। उसमें मेरी नंबर 1 इच्छा, जो मेरे आसपास के लोगों को पूरी तरह असंभव नजर आ रही थी, वह यह थी कि मैं अपने काम से करोड़ों लोगों के जीवन में खुशी लाऊं। मेरी साकार होने वाली सबसे पहली जो इच्छा थी, वह थी अपने काम से करोड़ों लोगों के जीवन में खुशी लाना। मेरी बाकी इच्छाओं जादू से पूरी हुई, और जब वे एक एक करके मेरी आंखों के सामने प्रकट हुई, तो मैं उन्हें अपनी सूची में से काटती गई। तो अब आपकी बारी है कि आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें और अपनी इच्छाओं को अपनी नजरों के सामने साकार होता देखें। दिन की शुरुआत में अपनी बनाई 10 शीर्ष इच्छाओं की सूची को ले। अपनी सूची के हर वाक्य और इच्छा को पढ़े तथा 1 मिनट तक कल्पना करें कि आपकी इच्छा साकार हो चुकी है। अधिक से अधिक कृतज्ञता महसूस करें, जैसे आपकी इच्छा सचमुच इसी वक्त पूरी हो चुकी है। आज अपनी इच्छा सूची को जब जेब में अपने साथ रखें, दिन में कम से कम 2 अवसरों पर उसे निकालें, पूरा पढ़ें और हर इच्छा को साकार होने की कल्पना करें। साथ ही हर एक के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। यदि आप चाहते हैं कि आपकी इच्छाएं ज्यादा जल्दी साकार हो, तो मैं प्रबल अनुशंसा करती हूँ कि आप अपनी इच्छा सूची को अपने वॉलेट या पर्स में रखना शुरू करें। समय मिलते ही उसे खोलकर पढ़ें और
हर इच्छा को साकार होने के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। जब इच्छाएं आपकी नजर के सामने साकार हो जाएं तो उन्हें सूची में से काट दें और मनी मन आने वाली नई इच्छाओं को जोड़ लें। यदि आप मेरे जैसे हैं तो जब भी आप किसी इच्छा को सूची में से काटेंगे तो हर बार आपकी आंखों में खुशी के आंसू भर जाएंगे, क्योंकि कृतज्ञता की जादुई शक्ति द्वारा असंभव लगने वाली चीज भी संभव बन गई थी। तो देखो यहाँ पर रोंडा ने ना अपनी लाइफ की स्टोरी से आपको एक प्रेरणा दी है कि जब उन्होंने अपनी सूची बनाई थी उस समय उनकी हालत उन्होंने बताई कि कितने डॉलर का उनके ऊपर कर्ज था। उनकी कंपनी बिल्कुल डूबने की कगार पे थी। उनके रिश्तों में बहुत ब्रेकडाउन था। उनकी हेल्थ में खराबी थी। सब कुछ मतलब खराब था। ठीक है, उनका घर वर सब बिक जाता उस समय। और जिस समय उन्होंने अपनी लिस्ट बनाई तो उन्होंने लिस्ट में क्या बनाया कि समुंदर के किनारे मेरा घर हो। मैं अनेक देशों की यात्रा कर रही हूँ, है ना। मैं और जो मटेरियलिस्टिक चीजें थी इसके अलावा छोटी 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 छोटी, ठीक है। और अब मेरा सारा कर्जा चुक गया है। मेरी कंपनी ग्रो कर रही है। मेरा मेरा हर रिश्ता बहुत बेहतर हो गया है। मैं अपने परिवार के लिए काम कर रही हूँ, उनकी लाइफ को बेटर बना रही हूँ। मैं दोबारा से बिल्कुल हेल्दी हो गई हूँ और मैं बहुत एनर्जेटिक रहती हूँ। और उसके साथ जो उन्होंने अपनी नंबर वन इच्छा लिखी थी ना, जो लोगों को सुनकर ऐसा लगता था कि पागल है क्या, क्या लिख रही है ये, क्या लिख रही है। उन्होंने लिखा कि मैं अपने काम से करोड़ों लोगों के जीवन में खुशी लाऊं। ये उनकी नंबर वन इच्छा थी। ठीक है। और वो जिस हालत में वो जिस समय थी और उस समय जब उन्होंने ये इच्छा प्रकट की तो लगता था है ये तो असंभव है, ये कैसे हो सकता है। और उनकी सबसे पहले यही इच्छा पूरी हुई कि उनके काम से। और आज ये मैजिक बुक के अलावा इतनी सारी बुक्स हैं रोंडा की, इतने सारे उनके लर्न कोर्सेज हैं, सब कुछ है। तो करोड़ों लोगों के जीवन में वो खुशियां ला चुकी हैं। और वो इच्छा पूरी होने के बाद बाकी इच्छाएं तो ऑटोमेटिकली पूरी होती चली गई जादू से। और जैसे जैसे उनकी वो इच्छा पूरी होती थी उनकी आंखों में खुशी के आंसू होते थे कि वाओ, मतलब ये मैं कभी सोचा करती थी और आज ये सच्ची में मेरी आंखों के सामने हो रहा है, मेरी आंखों के दिख रहा है मुझे। पहले वो मेरी कल्पना में होता था, अब वो मेरी आंखों के सामने होता हुआ दिख रहा है। तो वो होता है ना, गूज बम्स आते हैं, खुशी के आंसू आते हैं। और जब भी कोई इच्छा पूरी होती थी वो उसको सूची में से काट के नई इच्छा को ऐड कर देती थी। ठीक है। सो जैसे मैं अपना बताऊं तो मेरा 2023 वॉज अ मैजिकल ईयर। मतलब 2023 में मेरी जो ड्रीम लिस्ट थी जो मैंने 2022 में बनाई थी, ठीक है, वो मेरी एक एक करके सारी इच्छाएं पूरी होती चली गई 2023 में, विदाउट माय एक्सपेक्टेशन और इतनी मैजिकल वे में कि मेरे को गूज बम्स आते थे। एंड मेरे भी आंखों में खुशी के आंसू होते थे कि वाह, सच्ची में जादू, सच्ची में मतलब सोच के परे, कल्पना के परे कि ये चीजें मतलब कभी कभी जहन में भी नहीं आई थी। और कुछ तो अनकही इच्छाएं थी, अनकही, जो मैंने कहीं लिखी नहीं थी बट वो मेरे मन के किसी कोने में थी शायद बचपन से, और मैं भूल गई थी। जैसे मेरी इच्छा थी बचपन से ही कि मैं अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करना चाहती थी, इंडिया को, बिकॉज आई लव माई कंट्री। मुझे इंडिया बहुत पसंद है। मतलब अगर जैसे मेरे कई बार बच्चे भी बोलते हैं बाहर सेटल होने को, या मेरे ब्रदर इन लॉ भी बाहर सेटल्ड हैं, तो कई बार जिक्र कभी आता है बाहर सेटल होने का तो मैं मना कर देती हूँ कि आई आई कांट, मतलब मुझे तो इंडिया में ही रहना है। आई लव माई कंट्री। ठीक है। तो मुझे बचपन से था कि मैं कहीं मुझे मौका मिले तो मैं इंडिया को रिप्रेजेंट करूं, तो स्पोर्ट्स में कैसे भी। बट उस समय इतनी चीजें पता नहीं होती थी, है ना। और पेरेंट्स भी इतना वो नहीं करते थे कि भाई मैं स्पोर्ट्स में जाती या कैसे रिप्रेजेंट करती, पता नहीं। बट वो एक मन में इच्छा थी मेरी बचपन से कि कहीं कुछ मौका मिले तो अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करने का वो चाहिए। तो जब मैंने एज फाइनेंशियल एडवाइजर ज्वाइन किया कंपनी को, तो वहां पर पहली बात तो मैं कंपनी में ही नहीं जाना चाहती थी। ठीक है, वो भी मैं जबरदस्ती गई। जब वहां गई तो पहले ही दिन मुझे पता चला कि अगर आप एक टारगेट अचीव करते हो तो आपको अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करने का मौका मिलेगा, वो भी फॉरेन लैंड में जहां पर ऑल ओवर वर्ल्ड से लोग आए हुए होंगे, एंड यू विल बी रिप्रेजेंटिंग योर कंट्री। तो उस समय सुन के मुझे, यार ये तो मेरी इच्छा बचपन से थी पर मैं तो भूली पड़ी थी, याद ही नहीं था ना, मैंने कभी कहीं लिखा। और वो सुन के मेरे को एक ना वाई मिल गया कि इस कंपनी में काम क्यों करना है, कि भाई मुझे अपनी ये इच्छा पूरी करने का एक मौका मिलेगा। एंड देन उसके बाद था कि
उसके साथ आपकी एक पोस्टल स्टैम्प बनेगी। ठीक है, पोस्टल स्टैम्प किसकी बनती है? नॉर्मल लोगों की। कभी देखी है आपने पोस्टल स्टैम्प? नहीं देखी ना, क्योंकि बनती ही नहीं है। तो आई हैव माई पोस्टल स्टैम्प, मेरी खुद की फोटो के साथ पोस्टल स्टैम्प बनी है, मेरे पास है। आई कैन शेयर दैट इन द ग्रुप। ठीक है, तो वो मेरा टारगेट विद इन अ मंथ अचीव हो गया, विद इन अ मंथ। कैसे हुआ आई डोंट नो, जादू से कैसे चीजें होती चली गई। विद इन अ मंथ वो टारगेट अचीव हुआ। आई रिप्रेजेंटेड, हम लोग दुबई गए, वहां पर ऑल ओवर वर्ल्ड से लोग आए हुए थे, हम लोगों ने अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट किया एंड वो इवेंट अटेंड किया। और उसके अलावा मतलब 2023 में आई गॉट सो मेनी अवार्ड्स, मतलब मेरे पास अभी स्पेस नहीं है रखने की। आई हैव सो मेनी अवार्ड्स, ट्रॉफीज, बहुत सारी ट्रॉफीज, बहुत सारे सर्टिफिकेट्स, बहुत सारे मेडल्स, बहुत ऑनर, बहुत फेम, बहुत पैसा। ठीक है, एवरीथिंग, गाड़ी, स्विट्जरलैंड का ट्रिप, सब कुछ। मतलब कुछ लिखी हुई भी चीजें, जो नहीं भी लिखी थी वो भी। एंड इट ऑल वॉज बिफोर माई वेरी आईज, इट वॉज हैपनिंग बिफोर माई वेरी आईज एंड इन अ वेरी मैजिकल वे, जो मेरी कल्पना में भी नहीं था। कैसे हुआ? आज जब मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ तो मुझे लगता है कि सच्ची में मैजिक ही हुआ है, बिल्कुल मैजिक की तरह सारी चीजें हुई हैं। और उसके बाद जब मैं उस लाइन में चली गई, सब कुछ मिल रहा था मुझे, सब कुछ जो मेरी डिजायर्स थी, सब कुछ मिल रहा था। बट उससे पहले मैं मैजिक बुक पढ़ाती थी, जैसे अभी मैं करवा रही हूँ ना आपको, तब मैं उसको अलग फॉर्मेट में लेती थी, अलग तरीके से। अभी इस तरीके से नहीं कराती थी, दूसरे तरीके से कराती थी, और वो पेड सेशन होता था। पेड में भी मैं बहुत कम चार्ज करती थी, आई वॉज चार्जिंग 1000 रुपीज। ठीक है, इतना ही चार्ज करती थी, बट वो मैं कराती थी। और कराती थी तो मुझे उसमें मजा आता था, जैसे अब आता है कि मुझे पढ़ाने में, मुझे लोगों की हेल्प करने में, सिखाने में मजा आता है, ये काम मुझे मजा देता है। तो मैं वो मजे मजे में वो काम करती थी। तो मजे मजे में काम करते करते मेरी वो विशेष पूरी हो गई। अब जब मैं वहां उस लाइन में चली गई तो मेरा वो मजा छूट गया, जो ये सेशंस लेने का या दूसरों को पढ़ाने का या दूसरों की लाइफ में कंट्रीब्यूट करने का, वो मजा छूट गया। और जब वो छूट गया तो मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, मेरी विशेष तो पूरी हो रही हैं, पर मेरी लाइफ में कुछ खालीपन है, मुझे वो फुलफिलमेंट, वो सेंस ऑफ हैप्पीनेस नहीं मिल रही। मटेरियलिस्टिक चीजें मिल रही हैं, मुझे फेम मिल रहा है, मुझे ऑनर मिल रहा है, मुझे सब कुछ मिल रहा है, पर एक वो जो इंटरनल हैप्पीनेस जो मुझे दूसरों के जीवन में कंट्रीब्यूट करने से मिलती थी, वो मुझे नहीं मिल रही, वो मिसिंग है। एंड देन आई रियलाइज कि नहीं, मुझे वापस ये वाला काम करना है, अपना कोचिंग वाला, कि मुझे एक चैनल की लोगों के जीवन में मैं कुछ कंट्रीब्यूट कर पाऊं। सो देन उसको वापस आने में मुझे समय लगा, और धीरे धीरे मैं इस काम में वापस से आ पाई। सो और अभी भी बहुत चीजें मैनिफेस्ट होती हैं मेरी आए दिन, कुछ 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 छोटी छोटी, और कुछ कुछ मेजर चीजें भी हुई हैं, विच आई विल शेयर लेटर ऑन। अभी कुछ कुछ चीजें लाइन में हैं, चल रही हैं, एंड वंस आई विल गेट ओवर इट तो आई विल शेयर, मैं शेयर भी करूंगी कि क्या क्या मैनिफेस्ट हुआ। ठीक है, अभी वियतनाम हम लोग लास्ट ईयर गए थे, वो मेरा ट्रिप मैनिफेस्ट हुआ था। ठीक है, बहुत चीजें, छोटी छोटी बड़ी बड़ी बहुत चीजें मैनिफेस्ट होती रहती हैं डे टू डे लाइफ में, बहुत चीजें होती रहती हैं। वो तो अगर मैं लिस्ट बनाऊं तो मेरे पास लिस्ट बन जाएगी, मैंने बनाई नहीं है कि क्या क्या। बट यस, 2023 इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि उसमें बहुत मेजर, मतलब 2023 में सब कुछ बहुत मेजर मेरे साथ हुआ था, कि सब चीजें मैनिफेस्ट होती चली गई, होती चली गई। स्टार्टिंग मतलब जनवरी से शुरू हुआ था एंड दिसंबर तक सब कुछ बहुत बढ़िया गया 2023। ठीक है, सो मैं क्यों शेयर कर रही हूँ ये चीज? मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ कि अगर मेरे साथ हो सकता है तो आपके साथ क्यों नहीं हो सकता? अगर रोंडा के साथ हो सकता है तो आपके साथ क्यों नहीं हो सकता? है ना? तो ये चीजें वर्क करती हैं, जादुई रूप से वर्क करती हैं। अपने काम को मजे के साथ करो, खुशी खुशी करो, खुश रहना सीखो, हर मोमेंट को एंजॉय करना सीखो। यही क्रक्स है। हैप्पीनेस, हमें लगता है कोई चीज मिल जाएगी तो हम खुश हो जाएंगे। नहीं, वो बहुत टेम्पररी होती है खुशी, थोड़े टाइम के। जैसे आपको मान लो आईफोन लेना है, ठीक है, आपने ले लिया आईफोन, कितने दिन खुश होते हो आप उसको लेके? कितने दिन? मनीषा जी आप बताओ, आपने कोई कोई सोची हो, कोई चीज, गाड़ी लेने की सोचो, गाड़ी आ गई, फोन लेने की सोचो, फोन आ गया, कितने दिन की खुशी होती है वो? मैम वैसे मैं बताऊं, मेरे को ना बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट कभी भी नहीं होती। ठीक है, आ गया, ठीक है, अच्छा आ गया, ओके। मतलब मेरे को कई बार लगता है शायद मैं गलत करती हूँ,
पर ठीक है, जो है ठीक है, अच्छा है, आ गया, नहीं, गुड। वो वो सबके साथ है कि कोई एकदम से एक्साइटेड हो जाता है, बट वो एक्साइटमेंट खत्म हो जाती है 2 दिन हाँ में। इट बिकम्स अ न्यू नॉर्मल कि ठीक है यार, फोन है हाँ, आईफोन है हाँ। हाथ में, क्या हो गया फिर, है ना। सो इट इज, हमें लगता है चीजें पाने से हमें खुशी मिलेगी। मतलब आप खुश होना सीख जाओ, आपको चीजें मिलने लगेंगी। खुशी होती है, बट ना वो ना दिखाया नहीं, मतलब जैसे मेरे पास में एंड्रॉइड भी है और आईफोन भी है, बट ज्यादा मैं एंड्रॉइड यूज करती हूँ। आईफोन निकालने में ना मुझे शर्म आती है किसी के आगे। मुझे लगता है इसको अंदर अंदर ही रख दो। तो मेरा ऑफिशियल नंबर एंड्रॉइड पर ही है, पर्सनल हम्म। नंबर मेरा आईफोन पे। तो मतलब मेरा वैसा वाला माइंडसेट है, पता नहीं क्यों। हाँ नहीं, मतलब माय पॉइंट इज कि जैसे हम डिजायर्स में ज्यादातर अपनी मटेरियलिस्टिक चीजें लिखते हैं, है ना, कि ये मिल जाए, 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 है ना, कि उससे हमें क्या मिलेगा, खुशी मिलेगी। बट वो बट खुशी आईफोन मेरा टेम्परेरी होती है। मैनिफेस्टेड है, मैं वो मैंने मैनिफेस्ट किया था, वो पूरा हुआ। हाँ। मतलब वो मैंने खुद ही खरीदा अपने लिए, बट ठीक है, ओके। जब मैंने, हम्म। मतलब मैं 6 महीने पहले से बोल रही थी आपकी बारी मैं आईफोन ही लूंगी, आपकी बारी मैं आईफोन, वो आ गया। हाँ, तो आपको जो चीज लेना चाहते हो लो, उसमें कोई मनाही नहीं है, ठीक है। बट द थिंग इज कि जब आप जीवन में खुश रहना सीख जाओगे, है ना, तो आपको मटेरियलिस्टिक चीजें भी मिलने लगेंगी। जो हमें लगता है मटेरियलिस्टिक चीजों से खुशी मिलेगी, उल्टा है। खुश हो जाओ, चीजें मिलने लगेंगी, लग जाए। है ना। हमें लगता है पैसों से, भाई पैसा चाहिए चीजों को पूरा करने के लिए, ड्रीम्स को पूरा करने के लिए पैसा चाहिए। मैं स्विट्जरलैंड गई, मेरा तो एक भी पैसा नहीं लगा। तो कौन कहता है स्विट्जरलैंड जाने के लिए पैसा चाहिए? नहीं चाहिए। गाड़ी खरीदने के लिए पैसा चाहिए? नहीं, मैंने तो नहीं लगाया पैसा। कौन कहता है पैसा चाहिए? आप अपनी डिजायर बताओ ना, आपको चाहिए क्या। खुशी खुशी काम करो। यूनिवर्स के पास एक नहीं, 100 नहीं, 1000 नहीं, लाख नहीं, करोड़ नहीं, अनलिमिटेड तरीके हैं आपको देने के। आप बांधो मत यूनिवर्स को कि मुझे यहीं से ही चाहिए, मुझे अपनी जॉब से ही चाहिए, मुझे अपने बिजनेस से ही चाहिए, मुझे यहीं से नहीं, ये मत बताओ। कैसा मत बताओ, हाउ मत बताओ यूनिवर्स को। हाउ एंड वन मत बताओ, वो अपने आप देगा और अपने तरीके से देगा। ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, अब आपने अपनी सपनों की सूची जो आपने स्टार्टिंग में बनाई थी, ठीक है, उसमें से टॉप 10 डिजायर्स या टॉप 3, जैसा आपको, क्योंकि विश्वास होना चाहिए, बिलीव जहां काम करे, या तो 3 या 10, अपनी टॉप वाली उसको एक कागज पे लिखना है। ठीक है। उसको हर एक को लिखने के बाद 1 मिनट आईज क्लोज करके आपको ये महसूस करना है कि वो ऑलरेडी मिल गया आपको। क्या फीलिंग आई, कैसा लगेगा, बस वो। ठीक है। उस पेपर को अपने साथ कैरी करो, दिन में 2 बार और उसको खोल के पढ़ लो और फील कर लो। एंड माई रिकमेंडेशन इज कि आप अपनी एक छोटी सी अलग से डायरी बना लो, हर रोज लिख लो सुबह, एवरी डे, राइट योर ड्रीम्स, टॉप 10, टॉप 3, कुछ भी। देखो कितना टाइम लगता है। देखो, रोंडा ने शेयर किया कि जब मैंने अपनी लिस्ट बनाई थी, 4 साल लगे उस लिस्ट की डिजायर्स को पूरा होने में। ठीक है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर फ्रीक्वेंसी। आपके पास्ट की भी चीजें मैटर करेंगी कि आपने पास्ट में कितने नेगेटिविटीज क्रिएट की हैं। ठीक है। तो टाइम का हमें नहीं पता, किसी का जल्दी पूरा हो जाएगा, किसी का लेट पूरा हो जाएगा, बट होगा। अगर आप इसमें विश्वास रखते हैं और आप कृतज्ञता को अपनी जीवन शैली बना के रखते हैं, तो होगा जरूर। पढ़ू मैम? हाँ। जादुई अभ्यास क्रमांक 22। आपकी नजरों में ठीक आपकी नजरों के ठीक सामने, नंबर 1, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 2, दिन की शुरुआत में अपनी बनाई हुई 10 शीर्ष इच्छाओं की सूची निकालें। नंबर 3, अपनी सूची के हर वाक्य और इच्छा को पढ़ें तथा 1 मिनट तक कल्पना करें जैसे आपकी इच्छा साकार हो चुकी हो। अधिक से अधिक कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 4, आज अपनी इच्छा सूची को जेब में साथ रखें। दिन में कम से कम 2 बार सूची निकालकर पढ़ें और उसे साकार होने के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 5, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद करें। थैंक यू मनीषा जी, थैंक यू सो मच, मैम, थैंक यू जी।
हाँ जी, समझ में आया आज का चैप्टर। कुछ मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपने अपने सपनों की जो भी आप पाना चाहते हो ना उसको कागज पर लिखना है। ठीक है। देखो, हैंड रिटन का ना बहुत अलग इम्पैक्ट होता है। एक होता है हम बोल रहे हैं, हम सोच रहे हैं, एक होता है अपने हाथ से लिख रहे हैं। कई लोगों को लगता है क्या करना है लिख के, क्या ही हो जाएगा लिख के। होता है लिखने से, होता है। आपके नर्व्स, हाथों की उंगलियों की कुछ नर्व्स होती हैं, सबकॉन्शियस से कनेक्टेड होती हैं। ठीक है, उसका अलग इम्पैक्ट आता है लिखने का। तो आप उसको कागज पे लिखो, उसको पढ़ो। आपकी सेंसेस इन्वॉल्व होंगी, मुंह से बोलो, आंख बंद करके देखो, विजुलाइज करो। तो ये सारे स्टेप्स हो जाते हैं ना मैनिफेस्टेशन के, कि हम बोल भी ले रहे हैं, हम लिख भी रहे हैं, हम आंखों से देख भी रहे हैं, हम विजुलाइज भी कर रहे हैं। तो सारे स्टेप्स हो जाते हैं। और उसको दिन भर में अपनी उस एनर्जी में रहो, जब याद आ जाए आंखें बंद करके थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, कि मेरा वो डिजायर पूरी हो चुकी है, ऐसा मान लो। ठीक है। करके देखो, करके देखो। आई एवरी टाइम आई से दिस थिंग, करके देखो। सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होगा। जब तक आप एक्शन नहीं लोगे कुछ भी नहीं होगा। आप एक कदम बढ़ाओगे, यूनिवर्स 1000 कदम बढ़ाएगा, पर आप तो बढ़ाओ एक कदम। ठीक है। यूनिवर्स आपके साथ है, आपका अच्छा चाहता है, आपको बेस्ट देना चाहता है, पर थोड़े से एफर्ट्स आपसे भी मांगता है वो। है ना, कि आप एक कदम बढ़ाओ, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूंगा। अब बढ़ाओ तो सही, निकलो तो सही, कंफर्ट जोन से बाहर तो आओ। ठीक है। सो करके देखो, एक चैलेंज ले लो अपने लिए, 40 डेज का रख लो, 90 डेज का रख लो, कि भी मुझे करना ही है, ये एवरी डे का टास्क करना ही करना है। फिर देखो कुछ चेंज लग रहा है जीवन में, कुछ हो रहा है, चीजें आ रही हैं, अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, कुछ चेंज हो रहा है, लोगों के व्यवहार में चेंज हो रहा है, रिश्तों में सुधार हो रहा है, हेल्थ में कुछ चेंज आ रहा है। देखो करके, देखो, आपको दिखेगा होता हुआ। ठीक है। सो यस, एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू टुडेज प्रैक्टिस? हाँ जी, किसी की कोई शेयरिंग है या कोई क्वेश्चन है आज की प्रैक्टिस से रिलेटेड? यू कैन आस्क। ओके देन, हम सब एक दूसरे का धन्यवाद करेंगे सेशन में जुड़ने के लिए, और हम सब एक दूसरे को अच्छी एनर्जी देंगे, जो हमारी कम्युनिटी का रूल है, ब्लेसिंग्स देना है ना। हम देखो यहाँ पर हम देना सीख रहे हैं, हम क्या दे रहे हैं, हम ज्यादा कुछ देने की बात नहीं कर रहे। एक तो हम कृतज्ञता देना सीख रहे हैं, और दूसरा हम दुआएं देना सीख रहे हैं। ये दो चीजें जीवन में देना सीख जाओ। मजे मजे में काम करो, खुशी खुशी काम करो, बस। जितनी मौजें करोगे ना लाइफ में, उतनी मौजें मिलती जाएंगी। जितने दुखी रहोगे, जितने सीरियस रहोगे, उतनी सीरियस सिचुएशंस, उतनी दुखी सिचुएशंस अट्रैक्ट करोगे। सब कुछ आपके हाथ में है, पावर आपके हाथ में है। ठीक है, आपके ऊपर है, आप उसको यूज कितना करते हो। चलिए, सो आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इन मैजिक बुक सेशंस में जुड़ने के लिए, अपनी एनर्जी देने के लिए, अपना समय देने के लिए, और इन प्रैक्टिसेस को करके अपने जीवन में मैजिक्स क्रिएट करने के लिए। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इन। एंड आप सब लोगों के जीवन में खूब सारी खुशियां आए, आप सब लोगों के जीवन में खूब सारा पैसा आए, आप सब लोगों की सभी इच्छाएं जो भी आप पाना चाहते हैं, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, सभी इच्छाएं बहुत खुशी खुशी, बहुत आसानी से पूरी हों। और फिर आप सब आकर यहाँ पर शेयर करें आपने क्या क्या मैनिफेस्ट किया। सो लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स टू ईच वन ऑफ यू। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। थैंक यू। सी यू ऑल टुमारो। अपनी प्रैक्टिसेस करते रहिए एंड रिजल्ट्स क्रिएट करते रहिए।